वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारों। आप सभी लोगों का स्वागत है, सत्कार है आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज में। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश का बड़े ही बेसब्री से सबको इंतज़ार हो रहा था। तो माय डियर, ये जो आज की मैंने क्लास बनाई है इसमें जी हाँ, बिल्कुल ये मैराथन क्लास होगी माय डियर। समय लगेगा इसमें, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। लेकिन हाँ, ये है कि आपको एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन, सारे मतलब इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेरी हैं, ये सब आपको मैं देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल हताश मत होइएगा। और चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आपके पास नहीं होंगे, उनको आप वीडियो को रोक करके उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए फिर शुरू करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा, कहीं से उसके आंसर को अरेंज कर लीजिएगा। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट, आपके पास समय बहुत कम है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी कोई डिमांड हो कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। या उनको जो पढ़ना हो, अगर उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो उनको जो पढ़ना हो, जो टॉपिक, वो हमको बता दें। क्योंकि देखिए आज 1 तारीख हो गई है, 2 तारीख को एग्ज़ाम है आपका, है ना? तो ये आपको मॉर्निंग की क्लास मैंने दे दिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है तो आप वो टॉपिक लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इवनिंग की क्लास दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले देखिए आपके चैप्टर कौन कौन से हैं। द लास्ट लेसन, ये प्रोज की बात कर रहा हूँ, लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप और इंडिगो। इसमें अगर बात किया जाए तो आप लोग एक काम करिएगा माय डियर, सबसे पहला काम, इन सभी चैप्टर्स की हिंदी आप पढ़ लीजिए। सबसे पहली चीज़, जितना जल्दी हो सके इसकी हिंदी को आप रीड कर लीजिए। क्योंकि किताबों में, कुछ किताबों में देखिए राजीव प्रकाशन हो गई और भी तमाम किताबें हैं प्रकाशन की, उसमें हिंदी भी दिया है। तो आप स्टोरी ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, पहली बात। पोएम की बात करें माय डियर, तो माय मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये पोएम की बात है। इस पोएम में अगर मैं बात करूं सेंट्रल आइडिया की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप 1 नंबर को दे दीजिए। ठीक है, कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर आप इन तीनों में से कोई सा भी, यानी कि वैसे तो तीनों आप तैयार कर लीजिए, नहीं तो आपको इन तीनों में से एक जरूर मिल जाएगा। किसके लिए? सेंट्रल आइडिया के लिए। आज मैं आप लोगों को बेहतरीन क्लास देने जा रहा हूं, पूरे इंग्लिश का निचोड़। आप ऐसे कह सकते हैं कि पूरे इंग्लिश का निचोड़ आपको देने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल धैर्य रखे रहिए, क्लास लंबी होगी, मैराथन क्लास है, मैंने शुरू में ही बता दिया है, आप जैसा कि थंबनेल में भी देख रहे होंगे। ये सप्लीमेंट्री की बात है। इसमें 3rd लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनमी शुड विजर्ड हिट मोमी ऑन द फेस ऑफ इट। अब इसमें अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात किया जाए तो जो चैप्टर नंबर 6 है, ऑन द फेस ऑफ इट, इसको आप जो है लैम्प वाला चैप्टर है, ये डॉक्टर लैम्प है ना, इसको 3rd लेवल, द टाइगर किंग, ये इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर सदाओ का द इनमी चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से तो सॉलिड आने तय हैं आपको। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी भी श्रृंखला आपको मिलेगी। बस आप वीडियो को देखते रहिए। पहले तो हम ऐसे की बात कर ले माय डियर। ऐसे आपको अंडरस्टैंड करके लिखना पड़ेगा, समझ के लिखना पड़ेगा। अगर आपकी इच्छा हो तो हेडिंग डाल के लिखिए, इच्छा नहीं है हेडिंग की तो आप टोटल, अगर आपको पॉइंट नहीं याद आ रहे हैं तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिए। तो इसमें आप नंबर 1 समझ लीजिए, ओमेन इन न्यू इंडिया, ओमेन एजुकेशन। ठीक है ना? गर्ल्स, देखिए यहाँ ओमेन की जगह पे गर्ल्स भी कर सकता है। जैसा कि अभी आप पिछले ईयर से यानी 2023 का पेपर उठा के देखिए, उसमें जो है कक्षा 10 में, हाँ मैं कक्षा 10 की बात कर रहा हूँ, कक्षा 10 में दिया है गर्ल्स एजुकेशन, ए से दिया है। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे आर्टिकल शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? आर्टिकल। तो आर्टिकल का मतलब ही आप समझ जाइएगा, आपको ए से लिखना है माय डियर। क्या लिखना है भैया जी? ए से लिखना है।
क्लियर। तो ये वोमेन एजुकेशन हो गया, वोमेन सोसाइटी हो गया। अच्छा, दूसरी बात, वोमेन से रिलेटेड एक ऐसे और आ सकता है, वोमेन सेफ्टी। क्या आ सकता है? वोमेन सेफ्टी, वोमेन की सुरक्षा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सभी चीज़, ऐसे हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। राइट एन आर्टिकल ऑन द योर एम्बिशन ऑफ एम्बिशन इन लाइफ। आपका एम्बिशन, आपकी महत्वाकांक्षा जीवन में क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। एम्स ऑफ लाइफ, ये भी आ सकता है। एम ऑफ योर लाइफ। टाइटल देखिए इतने ढेर सारे हैं, इन सभी टाइटल्स में से कोई भी आ सकता है, अथवा में है। तो आप इनको जरूर स्टडी करिए, इनको जरूर पढ़ के जाइए, अपने से बना के भी लिखिएगा, ठीक है। इज साइंस, देखिए साइंस से रिलेटेड एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए ब्लेसिंग दिया है, कर्स, सब कुछ भी, अगर साइंस शब्द मिल गया तो आप इसी को लिख दीजिएगा बस, ठीक है ना। साइंस से, साइंस एजुकेशन कुछ भी मिल जाए तो आप इसी से लिख लीजिएगा। बाकी ये टॉपिक आप देख लीजिए, वंडर ऑफ साइंस, बून और बेन, है ना, तमाम दिए हैं, यूज एंड अब्यूज, सब कुछ भी टाइटल दे, अगर आपको लिखा है साइंस उसमें ऐसे में, तो आप यही वाला ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला कौन सा है। राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब वही ऐसे, ठीक है ना। माई फेवरेट हॉबी, यहाँ पे हॉबी से रिलेटेड, अब यहाँ पे देखिए जैसे गार्डनिंग दे दिया तो थोड़ा सा चेंज कर सकता है, हो सकता है आपको सिंगिंग दे दे, क्या दे सकता है, सिंगिंग दे सकता है, प्लेइंग क्रिकेट दे सकता है। अच्छा, एक चीज़ और माय डियर, मैं आपको बताना भूल गया, मैं बता दे रहा हूँ कि अभी अभी जो राम मंदिर, जी हाँ, जो राम मंदिर पर ऐसे आने की प्रबल संभावना है। पहली बात, अयोध्या के राम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया था अभी, उस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है, क्वेश्चन आ सकता है। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल क्लास, जी हाँ, एक स्पेशल क्लास केवल मैंने ऐसे का ही बनाया है, यानी उसमें केवल राम मंदिर, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में और इंग्लिश दोनों में मैंने समझाया है। जो स्टूडेंट उस ऐसे को नहीं लिखे हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, सर्च कर लीजिए, किसी भी तरीके से आपको मिल जाएगा। थंबनेल में आप देखेंगे तो उसमें भगवान राम की राम का जो इमेज बना हुआ है वो है, और इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज आपका चैनल है, तो सर्च करेंगे आ जाएगा। वो ऐसे भी आप नोट कर लीजिए और पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उस राम मंदिर से रिलेटेड देखिए, चाहे एप्लीकेशन आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। पॉल्यूशन प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन यानी ये प्रदूषण, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, एक होता है पॉल्यूशन जिसको प्रदूषण कहते हैं, एक होता है पॉपुलेशन जिसको जनसंख्या बोलते हैं। दोनों की स्पेलिंग जरूर देखिएगा, तब लिखना शुरू करिएगा। कि अगर पूछा है पॉपुलेशन तो आप प्रदूषण प्रदूषण छाप रहे हो, अब पूछा है पॉल्यूशन तो आप जो है जनसंख्या का यानी पॉपुलेशन छापे चले जा रहे हो। और दूसरी चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को सुविधा कुछ मिल रही है तो ज़रूर हेडिंग वगैरह ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे क्या लिख रहे हैं, पॉपुलेशन पे लिख रहे हैं कि पॉल्यूशन पे लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग वाले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइजिंग प्राइसेज, यानी ये क्या है, ये है महंगाई। क्या है भैया? महंगाई। महंगाई से रिलेटेड ये ऐसे है जिसको हम बोलते हैं राइजिंग प्राइसेज, ठीक है। अब इसमें तमाम प्रकार के घुमाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए लिखा है, बाकी आप याद रखिएगा महंगाई से रिलेटेड है, बस वही आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये बन रहा है कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या एनी फंक्शन, ऐसे भी दे सकता है, एनी फंक्शन, क्या दे सकता है, एनी फंक्शन दे सकता है। तो एनी फंक्शन में देखिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, एनुअल फंक्शन कर लीजिए, है ना, कोई भी फंक्शन जब कह दिया तो चाहे उसमें जो लिखिए। बाकी यहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर आपके यहाँ एनुअल फंक्शन हो रहा है, टीचर्स डे कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ तो प्राइस दिया ही जाएगा, तो वहाँ पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन को आप लिख सकते हो। यहाँ पे फ्लड सीन, ये एक नया टॉपिक है, फ्लड सीन, बाढ़, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइए। यानी बाढ़ से रिलेटेड प्रश्न, यानी इस प्रश्न क्या ऐसे आ सकता है, ये ऐसे है,
ठीक है, आर्टिकल। मोबाइल फ़ोन, बून और बेन, यही मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड कर्स हो गया कुछ भी, तो आप उसको ज़रूर लिखिएगा। मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड ऐसे है, इसको तैयार करके जाइए। हम आपको एकदम इम्पॉर्टेंट, जिससे कि क्वेश्चन फंस जाए, आ जाए। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और उसका विकास। अब यहाँ पे देखिए पर्यावरण से रिलेटेड आ गया ना, तो यहाँ पे ट्री से रिलेटेड अगर आ गया तो यही ऐसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पेड़ों का बचाव हो गया है ना, सेफ्टी हो गया, तमाम प्रकार से क्वेश्चन घुमा सकता है। अच्छा, अब आपको एप्लीकेशन की मैं बात बता दूं, क्लास 12th में सबसे ज़्यादा आप फोकस करिए एडिटर पर। किस पर भैया जी? एडिटर पर। पहली बात, एडिटर पे फोकस करिए। एडिटर पे प्रश्न आएंगे, एप्लीकेशन आएगा। जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, फ्रेक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बार बार कट रही है, आप किसी भी अखबार के एडिटर को आप लिखिए एप्लीकेशन, है ना, तो वो एप्लीकेशन आपका जो है क्या है, एडिटर पे है, ठीक है। किस पे है? एडिटर पे। अच्छा, और देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का है। ये देखिए ये भी एडिटर पे ही है, लेकिन है किस पे? पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई। आपके यहाँ जो नल है, नल में जो गंदा पानी आ रहा है, उसकी शिकायत के लिए आप एडिटर को लिख सकते हैं। तो ये भी आपका हो गया एडिटर पे। सबसे पहले आप एडिटर पे याद करिएगा भैया जी। राइट अ लेटर टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एसपी साहब। जी हाँ, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इनको आप पत्र लिख रहे हो, किस लिए लिख रहे हो? लॉ एंड ऑर्डर, आपके मोहल्ले में यानी आपके समाज में, आपके एरिया में जो है लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, कानून व्यवस्था गड़बड़ है, तो आप एसपी साहब को पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, पढ़िएगा, पढ़ के जाइएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम। ये इवनिंग गेम से रिलेटेड है, जो आपके स्कूल में नहीं है, उसको अरेंज करवाने के लिए आप प्रिंसिपल साहब को पत्र लिखिए कि इवनिंग गेम की व्यवस्था करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवनिंग गेम में देखिए कुछ भी आ सकता है, मैच वगैरह भी दे सकते हैं, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, तो इवनिंग गेम ही लिख दिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात आ गई करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। ये क्या होता है? करेक्शन ऑफ द सेंटेंस का मतलब सेंटेक्स, आप समझिएगा। अब सेंटेक्स में कुछ गलत रहेगा, आपको उसको सही करना पड़ेगा। सबसे मेन इसमें टॉपिक आप पढ़िएगा कि क्या करेक्शन के लिए पूछेगा, तो आर्टिकल पूछेगा। क्या पूछेगा? आर्टिकल पूछेगा। नंबर 2, डिग्री से रिलेटेड पूछेगा, जो गलत होगा। नंबर 3, नाउन से पूछेगा। पार्ट ऑफ स्पीच में चले जाइए, नाउन में जो सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है वो नाउन से पूछेगा। इस प्रकार से करेक्शन इन तीनों टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, इनमें से जरूर आएगा, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चिन्हित कर दे रहा हूँ, आप उनको पढ़ के जाइए, याद करके जाइए। देखिए जैसे एन एप्पल ऑफ वंस आई, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8 6 एंड 7, तितिर बितिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। आगे चलिए, एट होम इन, नहीं, ग्रीक एंड लैटिन, रेड लेटर डे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अ वाइट एलिफेंट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, अ वाइट एलिफेंट, इसको पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फीदर इन वंस कैप, मेडन स्पीड, ये बिल्कुल एकदम मेडन स्पीड इंपॉर्टेंट है। अ मैन ऑफ लेटर्स इंपॉर्टेंट है। हार्ड नट टू क्रैक, इनको आप लिख लीजिए। आगे बढ़िए, बून ऑफ कंटेंसेशन, झगड़े की झड़, इसको आप 24 नंबर को आप लिख लीजिए। और ब्लैक शिप, निकम्मा आदमी, यस, ये ब्लैक शिप इंपॉर्टेंट है, ब्लैक शिप को आप टिक लगा लीजिए। आगे बढ़िए, और इसमें इंपॉर्टेंट हमको कम दिख रहा है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाय ऑल मीन्स लगा लीजिए, ये आ सकता है। अच्छा, ये हो गया, चलिए आगे बढ़िए। जो इम्पॉर्टेंट है उनको आप लिख लीजिए, ठीक है। बीट, हाँ, बीट अबाउट द बुश, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए आप। जिसके पास नहीं है, जिसके पास है टिक कर लीजिए। और बर्निंग क्वेश्चन, बुल्ड कैसल इन द, हाँ, ये बुल्ड हवाई महल बनाना, ये बुल्ड कैसल इन द एयर, हवाई किले बनाना।
इनको टिक करिए। ह्यू एंड क्राई, यस यस यस, ये ह्यू एंड क्राई, इनको आप नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे चलिए, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। इन ब्लैक एंड वाइट, हाँ ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं है, ये लिखित में होता है, इनको टिक करिए। एक्ट अपान, इसको एक्ट अपान को टिक कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। ब्रेक आउट, ये इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, जिनके पास नहीं है नोट कर लीजिए। ब्रिंग अप, पालना, यस ब्रिंग अप को टिक कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थे। बाकी देखिए हम क्या करते हैं, हम इम्पॉर्टेंट लगवाते हैं, हमको लगता है कि ये आ सकते हैं, लेकिन आप भी अपने से, आप मतलब ये नहीं है कि हम केवल इम्पॉर्टेंट बता दें, केवल आप उतना पढ़िए। भाई हो सकता है आप भी अपने से इम्पॉर्टेंट पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो केवल एक प्रकार से आपको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये सब इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं। बाकी आप भी अपने जो है टीचर से सलाह ले करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, साइनोनिम्स यानी पर्यायवाची है, इसमें भी देख लीजिए इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा, कन्फेस, कन्फेस को कर लीजिए, कांसुलेशन को कर लीजिए, कैंडिड, ये है कैंडिड को कर लीजिए, 3 हो गया। चलिए आगे, कन्क्वेर, कन्क्वेर कन्क्वेर कन्क्वेर, जीतना, इसको करिए। और डैमेज नहीं, डिनाई को कर लीजिए। और डेलिकेट, डेलिकेट को कर लीजिए। डिस्पाइज को कर लीजिए। ये जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिएगा, ठीक है। रिलायबल को कर लीजिए, ऑथेंटिक। डायलेमा को कर लीजिए, स्ट्रगल को करिए। ठीक है, चलिए आगे टिक करिए। रेज, गुस्सा वाला, देखिए ये वाला रेज करना है, गुस्सा वाला लिखिएगा, ठीक है। वर्थी को करिए। यूनिक, इसको कर लीजिए टिक। आगे बढ़िए, टिक लगाते चलिए अगर आपके पास हो तो। देखिए अब इसमें ये चारों इंपॉर्टेंट है, ये चारों, एपोलॉजी, समिट, रिवरेंस और नेलिजेंट, ये सब क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको मैं ऑप्टेन को लगाऊंगा, 114 नंबर लगाइए। ऑर्डर 116 नंबर लगाइए। पार्लेंस इसको लगाइए। पेकुलियर को लगाइए 122 नंबर। आगे चलिए, अब आप कामटी को लगा लीजिए 130 नंबर। अच्छा 128 लगा लीजिए, फायर्स। रिलायबल शायद मैंने लगाया है क्या, हाँ रिलायबल लगा लीजिए, अगर नहीं लगाया है तो ये भी आएगा, इंपॉर्टेंट है। और डिजास्टर, डिजास्टर लगा लीजिए, शायद आ जाए डिजास्टर। ठीक है, एडमिट लगाइए, एडमिट, एडमिट पूछता है, कई बार पूछा है, एडमिट लगा लीजिए। चलिए अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में द आर्टिस्ट हु, अच्छा इसमें इसमें ये वाला लगाइए, 23 नंबर, 23 नंबर लगाइए। 24 लगा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। एलिजिबल को लगाइए 27 नंबर। फाइटलिस्ट लगाइए 31 नंबर। आगे चलिए, हाँ ये लगाइए 34 नंबर। 36 नंबर लगा लीजिए। 39 नंबर लगाइए। आगे बढ़िए, इसमें नोटोरियस का है ये, 43 नंबर ही मान लीजिए, इसको लगा लीजिए। हाँ ये वाला ऑटोबायोग्राफी ये आएगा। एथिस्ट वाला लगा लीजिए। एलियन लगा लीजिए, एलियन, ये वाला एलियन वाला, ये इंपॉर्टेंट। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़िए। ऑटोक्रेसी को लगाइए भाई, है ना, तानाशाही जिसको बोलते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए भाई, बोरोलिन, हाँ एंटी आता है ना प्रचार, एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन।
बायोग्राफी को लगाइए, ठीक है। और चलिए, और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो ज़्यादा लगा, क्रेडिबल, इनको भी आप लगा लीजिए। दैट कैन बी बिलीव्ड, सेलिबेसी को लगा लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट भैया, पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ओमनीपोटेंट, जी हाँ, ओमनीपोटेंट को लगाइए 50 नंबर। 52 नंबर लगाइए बिबलियो, हाँ, अ लवर ऑफ बुक, इसको लगा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। पैट्रियट को लगाइए, पैट्रियट को 61 नंबर। सुसाइड 63 नंबर, इसको लगाइए। चलिए आगे बढ़िए। अब बात करते हैं एंटोनम की। एंटोनम में आप किसको लगवा दें, कॉसियस लगाइए 44 नंबर। कावर्डाइस लगाइए 54 का ए, ठीक है। आगे बहुत है, कॉमेडी लगा लीजिए, कॉमेडी का ट्रेजिडी होता है। और कंडम लगाइए, डेप्थ लगाइए। ये वैसे देखिए इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, जल्दी उससे फंसता नहीं है, लेकिन फिर भी फंस जाए बहुत अच्छी बात है, आप उतना कम से कम पढ़ तो जाइए। डिपॉजिट लगाइए, गेन लगाइए, जर्नल लगाइए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट केवल बता रहे हैं, फंस जाएगा अच्छी बात है, पढ़े रहिए भाई, ज़रूरी है कि नहीं। और इग्नोरेंस लगाइए, इग्नोरेंस 93 नंबर पे है। इन्फीरियर, वाह वाह वाह, इन्फीरियर लगाइए भाई। इंक्लूड लगाइए 96 नंबर। इनहेल लगाइए 98 नंबर। आगे चलिए। लॉयल 111 नंबर लगाइए। मैस्कुलिन मैक्सिमम लगाइए। नॉवेल लगा लीजिए, नॉवेल नॉवेल नॉवेल, ये है नॉवेल, इग्नोवेल, ठीक है ना। ऑफेन का लगाइए 128 का ए, ठीक है। प्रिलिमिनरी का लगा लीजिए, ये आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हाँ देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये फंसता नहीं है कि आप इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो फंस जाएगा। देखिए इसमें तरीका क्या है, आपको सॉल्व करना है। हाँ इतना मैं बता सकता हूँ कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या पढ़ें। सबसे पहली चीज तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डोंट या डू नॉट वाले पढ़िए, सबसे पहली बात, ठीक है, पहली चीज हो गया। दूसरा चीज लेट अस वाले पढ़िए, लेट अस वाले वाक्य पढ़ लीजिए, ठीक है। अगला आपका जो हुर्रा वगैरह आता है, इलास, हुर्रा, इनको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, कभी कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने के लिए आ सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जी हाँ, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके हो गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो सब पढ़ लीजिएगा। बाकी हमने पढ़ाया भी है, क्लास में भी पढ़ाया है। सिंथेसिस आप जानते हैं कि इसमें आपको सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ेगा, कंपाउंड बनाना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इसमें देखिए सिंपल सेंटेंस में जैसे कि आपका बीइंग वाला, देखिए ध्यान दीजिएगा, बीइंग का प्रयोग से बनेगा हैविंग, हैविंग प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, इसको पढ़ लीजिएगा। और बिकॉज वाला पढ़ लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बिकॉज का प्रयोग, बट का प्रयोग, यानी ये सब हो गए। अच्छा, और वो क्या गया, ईदर और, ईदर क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव वाला, ईदर आर, नीदर नार, है ना, इनका प्रयोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये जरूर आते हैं, बार बार आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में आपको चेंज करने के लिए बोलेगा, है ना, जैसे कि निगेटिव में बदलने के लिए बोल दिया, तो आप जानते हो कि नॉट लगाना है और अपोजिट वर्ड का प्रयोग करना है। जैसे कहा जाए ही इज गुड, ही इज गुड, अगर आपको इसको निगेटिव बनाना है तो आपको ये नहीं लिखना ही इज नॉट गुड, तो आपको लिखना पड़ेगा
कि ही इज नॉट, अब नॉट लगाओगे तभी निगेटिव बनेगा, लेकिन यहाँ गुड नहीं होगा, बस कि अपोजिट वर्ड होगा बैड, तो गुड का अपोजिट क्या हो गया, बैड, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में, इसमें कि ध्यान दीजिएगा डिग्री, डिग्री से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछेगा, और डिग्री में वेरी फ्यू वाले याद रखिएगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट शब्द इनको पूछेगा, नो वन, नो वन से स्टार्ट इनको, इसका नियम मैंने पढ़ाया है क्लास में भी, तो हमारे जो स्टूडेंट रेगुलर वाले देख रहे हैं वो उनको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ये वाला हमको फिर से बता दिए, तो मैं, मेरे पास समय रहेगा तो मैं उनको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए पैसिव वॉइस में भी आएगा। अच्छा हाँ, देखिए पैसिव वॉइस में जब आएगा तो पैसिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस, कौन से, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में दो, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव, इन दोनों को पढ़िएगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, लेट से लेट लग जाता है ना, और इंट्रांजिटिव में नहीं लगता, और इसी में जैसे डोंट भी आ गया तो डोंट और डू नॉट, है ना, तो इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको भी आप पढ़ लीजिएगा, हमने रूल वगैरह बिल्कुल बाकायदे मैंने लिखवा दिया है। सेंटेक्स की अगर बात किया जाए माय डियर, तो इसमें गलत रहता है, इनकरेक्ट, इसमें गलत रहेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है सेंटेक्स में, तो आपको मैं बता दूं, आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल में जो गलत सही होता है इसको पढ़िएगा, और आर्टिकल हो गया, और आपका क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन इंपॉर्टेंट है, नाउन और सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन, सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन को आप देख लीजिएगा, है ना। अब इसमें जैसे देखिए कुछ हम आपको बता दें, जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन जिनके बाद जो आएगा ही, है ना, जैसे मान लीजिए कि पैसिव वॉइस में आ गया, गलत है ना, नोन का प्रयोग आ गया, KNOW, नो का आ गया, तो यहाँ पे कभी भी बाय का प्रयोग नहीं किया जाता, है ना, बाय का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाएगा। जैसे नोन थर्ड फॉर्म रहता है ना, तो नोन का प्रयोग नहीं, टू का प्रयोग कर दिया जाएगा, है ना। इसी प्रकार से ये सब जरूर गलत रहता है तो पूछता है। होमोफोन्स आप जानते ही हैं, ध्वनि सूचक होता है। इसमें अब आपको मैं दे दूं कुछ, देखिए जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इनको आप पढ़ लीजिए, ये एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, और देखते हैं क्या, हाँ ये सीन है, वेकेशन है, वेल, वेल देख लीजिए, वेल, इनको पढ़ लीजिए, सीन भी देख लीजिए, सीन भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, और वेट, देखिए वेट देख लीजिए, वीक देख लीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। डिफाई, हाँ, डिफाई देख लीजिए, इन दोनों को। अल्टर आ गया भैया, अल्टर, अल्टर को देख लीजिए, एमिकेबल को देख लीजिए, अपोजिट देख लीजिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं वही बिल्कुल एकदम छांट के ले आया हूं। अब यहाँ बर्थ देख लीजिए, बर्थ इंपॉर्टेंट है। ऑट देख लीजिए, AUGST है, OUGST है, इनको इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। बॉर्न को लगा लीजिए, बॉर्न, दो बॉर्न है ना। कैनवास भी लगा लीजिए, कैनवास भी सही है, आएगा। आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंट कैलेंडर, हाँ कैलेंडर देख लीजिए, कैलेंडर पूछ सकता है, एडिशन पूछ सकता है। ये होमोफोन्स पढ़ रहे हैं आप, होमोफोन्स। अंपायर, जी हाँ ये अंपायर है, अंपायर को पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, कैरियर देखिए, कैरियर, जी हाँ अपना कैरियर देखिए, ये है, इंपॉर्टेंट है। डोज, 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 वाह भाई वाह, ले लो दो डोज, मैराथन क्लास की डोज दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, हाँ ले लीजिए, लेकिन सोना नहीं, झपकी ना लेना, बता दे रहे हैं, हाँ डोज मैं दे रहा हूँ लेकिन झपकी न लेना। सीज लिख लीजिए, सीज, ये सीज है। साइड भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिए। अच्छा हाँ, अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की माय डियर। तो एक चीज याद रखिएगा, ट्रांसलेशन में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस एकदम कंप्लीट होना चाहिए आपका, और इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन 3 टेंस को एकदम आप बिल्कुल एकदम रूल पहचान एकदम कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को पैसेज, इसमें ये वाला पैसेज आप कर लीजिएगा। असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। शायद मैंने बोर्ड पे कराया भी है इस पैसेज अनुवाद को, एक बार आप रफ निकाल के, अगर नहीं भी होगा तो ये देखिए इसमें मटेरियल है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने मटेरियल भी छोड़ दिया है। इस अनुवाद को देख लीजिएगा, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मैं इसको नहीं कराया हूँ शायद बोर्ड पे, लेकिन आप देख लीजिएगा, इसका मटेरियल नीचे है, ये आप नोट कर लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद, हाँ ये देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप अनुवाद कर के जाइएगा, इसका भी मटेरियल ये नीचे दिया गया है। हमारे विद्यार्थी के सामने अनेक समस्याएं हैं, ये भी आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए अनुवाद। हमारे मन की थकावट, ये शायद मैंने कराया है, मुझे याद आ रहा है, इम्पॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है पैसेज। ठीक है, हमें पालतू, ये भी मैंने कराया है, मुझे याद आ रहा है। क्यों बच्चों बताइए, जो लोग हमारे स्टूडेंट रेगुलर हैं उनको मैंने पढ़ाया है ये, हमें पालतू पशु वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन आंसर की बात हो जाए माय डियर। क्वेश्चन आंसर में जैसे ये लास्ट लेसन है, पहले सार टाइप की बात कर लिया जाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगाइए। आंसर है, बाकी हमने लिखवाया भी है आंसर। व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चन फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उन्होंने क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, वाई डिड साहेब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, ये रैक पिकर की बात हो रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चप्पल क्यों नहीं पहन रहे थे। देखिए आपका अभी मैंने क्लास 12th का जो मैंने साइंस का क्लास बनाया था, उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर, और इसको मतलब बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस मिली। उसी प्रकार इंग्लिश भी आपको ज़रूर मुकाम हासिल कराएगा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, हुआ मुकेश वाला क्वेश्चन, और ये वाला, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिख लीजिए। इट इज करम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट इज हिज करम, यही उसकी करम है, डिस्टिनी उसके किस्मत में। और ये सिंबलाइज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बैंगल किस लिए सिंबलाइज है, सुहाग के लिए, याद आया कुछ, हाँ सुहाग की निशानी होती है ना चूड़ी। बात करते हैं डीप वाटर चैप्टर की, जिसमें वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, वो पूल कहाँ था, किस जगह पे था, YMCA, कुछ याद आ रहा है आपको। जी हाँ प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत सुंदर बच्चे हैं आप लोग, बहुत एकदम फेयर एंड लवली, फेयर हैंडसम वाले बच्चे हैं आप लोग। व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट, उसके मन में हृदय में डर क्या हो गया था, पानी से लेकर के, पानी को लेकर के, क्योंकि एक बार अपने पिता के साथ गया था ना, याद आया। जी हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, उसने अपने आप को बचाने के लिए जब वहाँ उसको ढकेल दिया था मतलब उसको फेंक दिया था पानी के अंदर, तो उसने अपने बचाने के लिए उसने क्या किया था, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको जरूर लिखिएगा। सही है, बहुत बढ़िया। व्हाट वाज रैमसोस आयरन वर्क्स, याद आया कुछ। जी हाँ, वही रैट ट्रैप सेलर की कहानी आ गई इसमें, चूहेदानी वाला। हाँ, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब जंगल में गया था तो वहाँ पे एक भट्टी के पास, है ना, याद आया कुछ, या बाद में उसको लिवा गए थे क्रिसमस पे निमंत्रण खिलाने, चूहेदानी वाला चैप्टर। इसमें व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला, इसको भी उसने क्या प्रेजेंट रिसीव किया था। द रेड ट्रैप, हुआ रेड ट्रैप सेलर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है माय डियर, इसको जरूर याद करिए, इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट। हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई, हाँ जिसने, वही किसान था जो गैया का दूध वगैरह रखता था और पैसा ज़्यादा पा गया था तो बेचारा रखा था, एक खिड़की से चोरी कर लिया था, उसके यहाँ खाया भी था दलिया पोराइज, याद आया, बूढ़ा आदमी किसान, हाँ सड़क के किनारे जिसका घर था।
हु वाज चार्ल्स फियर एंड्रूज, ये कौन है भैया, इनको आपको लिखना है। व्हाई डिड गांधी जी, वही कौन सा इंडिगो चैप्टर आ गया, वही राजकुमार शुक्ला वाला, गांधी जी वाला राजकुमार शुक्ला। ठीक, इनको टिक करिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, हाउ डिड एम हेमल लास्ट द क्लास, वही एम हेमल वाला द लास्ट लेसन चैप्टर। उन्होंने आखिरी कक्षा को कैसे संबोधित किया, किस प्रकार से उस कक्षा को खत्म किया, उसकी बात है। लास्ट स्प्रिंग हुआ साहेब, आ गया वही। व्हाट वाज द प्लाइट, ये लॉन्ग का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और अगला डीप वाटर का है, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। देखिए इसमें शॉर्ट भी था और ये लॉन्ग में भी था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। हाँ, ये प्रोटैगनिस्ट, ये देखिए यहाँ पे जो प्रोटैगोनिस्ट पूछ रहा है ना भैया जी, यही मेन इसके कौन है, मेन रैट ट्रैप में जो रैट ट्रैप सेलर है वही मेन किरदार है। अर्थात पूरी स्टोरी जिसके इर्द गिर्द घूमती है, जो हीरो होता है या जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है, वही होता है प्रोटैगनिस्ट, यानी मेन कलाकार, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, मेन कलाकार के बारे में पूछ रहा है, मेन कौन है, तो वही रैट ट्रैप सेलर है, ठीक है। देखिए इंडिगो में राजकुमार शुक्ला जी आ गए। हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, वही गांधी जी से क्यों मिलने के लिए गए थे। नील की खेती में जो वहाँ पे जमींदार थे, बटाईदार, है ना, उन्होंने गलत जो है इनका शोषण किया था किसानों का। हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर, यहाँ पे देखिए चाइल्ड भी आ सकता है कि वाई डिड गांधी जी चाइल्ड लॉयर्स, क्यों डांटा था, क्योंकि वकील जो थे वहाँ के वो किसानों से अत्यधिक फीस ले रहे थे। इसी के जब गांधी जी ने जाना इस बात को, तो उन्होंने उन वकीलों को बहुत लताड़ा था, बहुत उनकी क्लास ली थी। वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी चंपारण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में रख दीजिए, ये जरूर आप लोग याद करके जाइएगा, ठीक है। कम देखिए एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और स्टैंजा यानी पोयम का है, पोयम दिया रहता है, तो इसमें हम आपको कुछ एलिमेंट्री स्कूल से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसका पैसे जरूर आएगा हर हाल में। एक देखिए एलिमेंट्री स्कूल का ये वाला आ सकता है और एक शेक्सपियर वाला आ सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो दोनों चैप्टर को खूब पढ़िएगा, उसके क्वेश्चन नीचे दिए रहेंगे, उनको आंसर की प्रैक्टिस कर लीजिए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैसेज, इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पैसेज है वही मैंने आप लोगों को दे रहा हूँ, और आप पढ़ के जाएंगे। ये देखिए आ गया ना शेक्सपियर वाला, ये मैं इसी की बात कर रहा था अभी। तो ये वाला चैप्टर मतलब पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्लास लंबा हो जाएगा मैं जान रहा हूँ। अब फिलहाल मैराथन क्लास तो है ही, वेन आंट, क्योंकि ये लास्ट क्लास है, यही दिन आखिर अरे क्या था उसका जी याद नहीं आ रहा, ये आखिरी दिन, यही आखिरी है, नहीं यार अब आप लोग गाइए, हमको नहीं याद आ रहा। वेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स, ये भी पैसेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन पैसेज को पढ़िएगा। हाँ, सेंट्रल आइडिया, देखिए सेंट्रल आइडिया मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि अगर उतना 3 पढ़ लेंगे तो आपको सेंट्रल आइडिया खूब अच्छे से फंस जाएगा। माई मदर एट 66, ये वाला आप याद कर लीजिए, और कीपिंग क्वाइट याद कर लीजिए, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी याद कर लीजिए, बस हो गया, इतने में आपका फंस गया, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी में कोई कमी नहीं है। अच्छा हाँ, एक देखिए फिगर ऑफ स्पीच, मैं पिछले साल भी बच्चों को पढ़ाया था फिगर ऑफ स्पीच। ये इसके एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, सिलेबस में ये दिख रहा है, लेकिन पिछले वर्ष बोर्ड के एग्जाम में ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं आया था, नहीं पूछा गया था। लेकिन फिर भी अगर मैंने पढ़ाया भी है इसीलिए कि शायद इस वर्ष आए, तो आप इसको तैयार रखिएगा। इसमें आपको क्या, देखिए डिफिनीशन आएगी पूछने के लिए, तो आप सिमिली याद कर लीजिए, और पर्सोनिफिकेशन याद कर लीजिए, और मेटाफर। ये 3 अगर आप डिफिनीशन याद कर लेते हैं तो 3 में से एक पक्का आपका फंसना तय है, 100%, कोई दो राय नहीं है। पर्सोनिफिकेशन को मैं नंबर 1 पे रखूंगा, पर्सोनिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पे रख लीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच भी हैं, जैसे कि 9 नंबर का है ओ वर्ड, और 7 नंबर ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, 5 नंबर आ सकता है। आगे बढ़िए,
भीड़ मत लगाइए, आगे चलिए। हाँ, ये हुज आर्मर वाला 14 नंबर का इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 16 नंबर इम्पॉर्टेंट है ब्रेक 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 ब्रेक, मारो ब्रेक, ये वाला इम्पॉर्टेंट है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, 22 नंबर लगाइए भैया, 22 नंबर लग गया। ओ जजमेंट 25 नंबर लगाइए खटाखट, इनको आपको देख लेना है। हाँ, अच्छा ये वाला लगा लीजिएगा, हैविंग नथिंग, इसको देख लीजिएगा। हैविंग नथिंग, ये ऑक्सीमोरन है। हैविंग नथिंग, ही हैथ ऑल, इसको नोट कर लीजिए। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये ऑक्सीमोरन है, फिगर आप इस एग्जाम्पल है उसका। अब द थर्ड लेवल की बात करते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत टॉप का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करिए। जो हम इसमें दे रहे हैं उसको आपको याद करना है। हुआज, अब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, यही तो मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ आपको। हुआज साइकेट्रिस्ट, सैम वेनेगर वाला, जी हाँ वही है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड चार्ल्स इंटर द थर्ड लेवल, ये आप पढ़ लीजिए। फिर व्हाट डिड चार्ल्स फाइंड व्हेन इंटर टू द थर्ड लेवल, जब वो थर्ड लेवल में घुस गया तो उसको क्या दिखाई दिया, पुराने ज़माने का पेपर वगैरह है ना। हुआ सैम वेनर, इसको भी आपको पढ़ना है। द टाइगर किंग की, वाह भाई वाह, शेर ना, जंग 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 बहादुर, ठीक है, वही टाइगर का पूरा नाम था। ये वाला, इसके आंसर भी मैंने दे दिए हैं। हुआ द एस्ट्रोलजर्स टेल, व्हाट डिड द एस्ट्रोलजर्स टेल, भविष्यवाणी में क्या बोला गया था उसको। ये वाला, व्हाट डिड द एस्ट्रोलजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, मृत्यु के बारे में उनकी भविष्यवाणी क्या थी। हाउ वाज द टाइगर, उनको कैसे पाला गया था, टाइगर किंग को कैसे पाला गया था, छोटे थे ना जब। व्हाट वाज द एस्ट्रोलजर प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन का मतलब हो गया भविष्यवाणी। आखिर में ज्योतिषियों ने टाइगर किंग के जन्म लेने पे भविष्यवाणी क्या किया था, ये इंपॉर्टेंट है माय डियर, फटाफट लगा लीजिए। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पहला नंबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा। हुआ गुणवाना, व्हाट वाज गुणवाना, ये वाला लगा लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हुआ जॉफ ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट लगाइए, इसका आंसर इसलिए मैंने आंसर भी दे दिया है कि जिनके पास आंसर नहीं हो तो ये आंसर नोट कर लें। और ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ये क्या था, इसके बारे में आपको लिखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लगाइए। द इनमी, इनमी चैप्टर से मैंने बताया ना, डॉक्टर सदाव वाला और हना वाला, है ना, प्रोफेसर के घर में मुलाकात हुई थी इनकी पार्टी के दौरान, फिर शादी कर लिए थे, ठीक है। हना ये है, यही इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ना कैसे वो मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लगाइए। हुआ द वुंडेड पर्सन, वही घायल सैनिक। और हुआ जी यमी, एंड व्हाट डिड शी से, यमी कौन थी, ठीक है, यमी कौन थी उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैंने दे दिया है, वो केयर टेकर थी ना यमी, याद आया, जिसने घायल सैनिक को इलाज करने, धोने से उसके कपड़े वगैरह और घाव वगैरह मना कर दिया था, तो डॉक्टर सदाव ने स्वयं उसको जो है ऑपरेट किया था और उसको सर्विसिंग कर दिया था उस आदमी का। चलिए, हुआ द जर्नल, ये हो, ये तो विलन है जर्नल, जी हाँ, जर्नल कौन है, विलेन था ना, ये मारना चाह रहा था ना, फिर बाद में डॉक्टर सदाव को भी मारना चाह रहा था, लेकिन एक बार डॉक्टर सदाव ने उसकी जान बचा ली थी, इन्फेक्शन हो गया था, तो उन्होंने ऑपरेशन करके उसको बचा लिया था, तो फिर उसको छोड़ दिया, उसको नहीं किया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द वार, आगे बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाज डॉक्टर सदाव, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाज डॉक्टर सदाव अ ट्रेटर और अ पैट्रियट, एक्सप्लेन। चलिए, हुआ द विजर्ड, ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको याद करके जाना है। देखिए ये आप पहले बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी है, जिसके पास आंसर नहीं है आंसर ले लो। रोजर स्कंक, जिसके बदबू आ रही थी, है ना, 7 पेनीज कैसे इकट्ठा किया था। हाउ डिड जैक फाइनली ईट अप एंड ऑफ द स्टोरी, ईट नहीं सॉरी, एंड ऑफ द स्टोरी, जैक ने अंततः कहानी को कैसे समाप्त किया, ये है।
आगे चलते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट आ गए भैया लैम्ब वाले पार्ट में, मिस्टर लैम्ब। और इनका एक गार्डन है, जो गार्डन वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। उनका गार्डन किस प्रकार का था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है ना, अभी मिलेगा आपको, दिखेगा। हाँ, इनका चेहरा कैसे जल गया था, डेयरी का चेहरा, और मिस्टर लैम्ब कैसे डिसेबल पर्सन थे, विकलांग कैसे थे, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में एकदम महा इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों क्वेश्चन एकदम महा इम्पॉर्टेंट एकदम। और ये वाला कि उन्होंने मधुमक्खी के बारे में क्या कहा, मिस्टर लैम्ब ने मधुमक्खियों के बारे में क्या बताया, ये वाला इम्पोर्टेंट है, खटाक से लगाइए। ये डिसेबल पर्सन, ये मैंने ऊपर बताई थी आपको। अब लांग में है, देखिए लांग आ गया क्वेश्चन, सैम वेनर वाला, वो साइकोलॉजिस्ट कैसे वो भी चला गया था ना, वो भी गायब हो गया था, तो उसने कहा कि अरे भैया हम तो पहुंच आए हैं, आ जाओ तुम भी चले आओ। ये नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है लांग के लिए, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, इनको याद कर लीजिए, टिक कर लीजिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। हाउ आर द क्राउन प्रिंस जिलानी जंग बहादुर ब्रॉट अप, इनका लांग में है, वही टाइगर किंग जिनका है, इनका ये पूरा नाम है जिलानी जंग 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 बहादुर, है ना। इनको कैसे ब्रॉट अप का मतलब वही पालन पोषण कैसे किया गया इनको। हाउ डिड द 100 टाइगर टेक रिवेंज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 100वां बाघ था, वो भी लकड़ी वाला, हाँ, उसने कैसे बदला ले लिया, जिंदा नहीं था वो, लकड़ी का था, तब भी इनको हाँ ठोक दिया था, किनको, राजा साहब को, जो इनको टाइगर किंग को। अभी टाइगर जिंदा है। व्हेन द टाइगर किंग वाज बॉर्न, वही ज्योतिष वाला कि उन्होंने कब जो है, कैसा उन्होंने ज्योतिष ने वो किया था भविष्यवाणी, उसका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, जर्नी टू द अर्थ, एंड ऑफ द अर्थ। इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर। व्हाट वाज एकेडमिक सोकोल्स्की, ये नाव का नाम है, जहाज का, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। आगे बढ़िए। व्हाट वाज गोंडवाना, ये लांग में है, देखिए शार्ट में भी मैंने बताया था, लांग में भी, तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमको दिख रहा है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका, ये तो चलिए ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लांग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट। द एनिमी, व्हाट वाज डॉक्टर सदाओ, हाउ डिड ही मीट हना, मैरिड हर, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दियर मैरिज एंड हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, ठीक है। आगे चलिए। हु वाज रोजर स्कंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने इसका आंसर भी दिया है, अगर आपके पास आंसर नहीं है तो लॉन्ग का आंसर ही नोट कर लीजिए। हु वाज विजर्ड, वही जादूगर, जादूगरनी, है ना, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। करेक्टर इसके जहाँ मिस्टर लैम्ब, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, लैम्ब का करेक्टर, और इसके साथ साथ डेयरी का भी इंपॉर्टेंट हो है, हाँ, ये इसलिए मैंने दोनों दिया भी है, डेयरी का भी। दोनों क्वेश्चन एकदम याद कर लिए, फंस जाएगा, एकदम फंस जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ गार्डन, ये आ गया, देखो मैं कह रहा था ना बगीचा वाला क्वेश्चन, आ गया भैया, छा गया, छा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गार्डन वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, समाप्त। तो माय डियर, मेरा ये एक मैराथन प्रयास था कि मैं आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकूं। अब आपका काम है कि आप जो है ज़रूर इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, याद करके जाइए, ठीक है। नकल के भरोसे मत रहिए, अकल के भरोसे रहिए, जी हाँ। और इसके अतिरिक्त मैंने जो बताया है, इसके अतिरिक्त आप सेल्फ से अपने इम्पॉर्टेंट, अपने बुद्धि दिमाग से इम्पॉर्टेंट पढ़ के जाइए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने जो बता दिया यही आएगा, मैं केवल ये कहता हूँ कि मैंने जो बताया है वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं, परीक्षा में आते भी हैं, आ भी सकते हैं। माता सरस्वती की कृपा रहेगी तो आप लोगों का क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, जो मैंने बताया है। प्रार्थना करके जाइए, ईश्वर से वंदना करके जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा।
शुभकामना हमारी तरफ से, ढेर सारा शुभकामना। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास समाप्त होती है। अगर किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं वीडियो फिर नहीं बनाऊंगा। यही इंग्लिश की लास्ट वीडियो मेरी रहेगी फिर। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमको ये चीज़ बता दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। मैं एक दिन का समय है, शाम को मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो ये लास्ट वीडियो मान के चलिए। इसके बाद फिर कक्षा 10 के लिए, जी हाँ, क्लास 10th के लिए इंग्लिश का बनेगा वीडियो। उसमें भी यही मैराथन क्लास रहेगा, ठीक है ना, और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल एकदम धुआं धुआं कर देना पर, हाँ एकदम धूप बत्ती उत्ती न सुलगा देना वहाँ पे, एकदम धुआं धुआं कर देना। पेपर पूरा छाप देना, आंसर छापना, पेपर नहीं। और मतलब अरे क्या बताएं, एकदम छा जाना पूरा, हाँ एकदम। ठीक है, चलिए फिर रखते हैं, बाय, ओके। जय हिंद, जय भारत।